फ्रेंड आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आज जो भी क्वेश्चन यानी 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं उसमें से हम साइंस और जीके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमको मिल पाया है। दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आया। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे एनालिसिस पे आप डेली देख सके तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे जैसे ही अगला वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता जाए। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है कि पूछा था आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा था सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था। दोस्तों सीवी रमन को नोबेल प्राइज 1930 में मिला था और रमन प्रभाव के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? रमन प्रभाव के लिए मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा है कि प्रथम लोकपाल कौन थे। तो प्रथम लोकपाल जो थे वो कौन थे? पीसी घोष, यानी इनका फुल फॉर्म क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। ये प्रथम लोकपाल थे। अगर वर्तमान में पूछे कौन है हमारा लोकपाल तो कौन है वर्तमान में? पीके मोहंती। वर्तमान में कौन है? पीके मोहंती। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जानवर वैक्सीन कौन है। तो एनोकोवैक्सीन है, ठीक है। प्रथम जानवर वैक्सीन कौन है? एनोकोवैक्सीन है। अगला क्वेश्चन पूछा था न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? यह बराबर एम होता है, ठीक है। न्यूटन के तीनों नियम में से जरूर पूछेगा दोस्तों। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या होता है? यह बराबर एम ही होता है। क्या होता है? यम में होता है। और इसी न्यूटन के दूसरे नियम से ही बल का मात्रक पता चला था। क्या पता चला था? बल की मात्रक। और पहले नियम से क्या पता चला था? बल की परिभाषा। तो दोस्तों पहला दूसरा तीसरा नियम जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था एक कार्य से, ठीक है। क्या पूछा था? कार्य से। तो कार्य बराबर सब लोग जानते हैं एफ बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ गुणे एस, जहाँ एफ क्या है? बल है और एस क्या है? विस्थापन। तो जैसे क्वेश्चन में दिया था कि जो बल है वो 10 न्यूटन दिया है, अब विस्थापन है 2 मीटर दिया है, तो 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 20। सॉरी, यहाँ पर कार्य का जो डिफिनेशन लिखा गया है गलत है दोस्तों। न्यूटन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विटामिन से जरूर क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसे पूछा था रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का किससे बनता है? विटामिन के से बनता है। किसका बनता है? विटामिन के से बनता है। तो विटामिन जो भी है आप उसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा था एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और इसका कौन सा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए? एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है पेरियार नदी कहाँ पे है। तो पेरियार नदी पूछा था दोस्तों कहाँ पे है। तो कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। अगला क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल यानी अनुच्छेद 231 किससे संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 231 किससे संबंधित है? तो ये था 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट, ठीक है। यानी कह रहा था 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी क्या होगा? हाई कोर्ट। भाई जो एक हाई कोर्ट होता है एक राज्य के लिए भी हो सकता है, 2 के लिए भी हो सकता है, 3 के लिए भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न का नाम क्या है। तो राजीव गांधी एक खेल रत्न का नाम बदल कर अब मेजर ध्यानचंद रख दिया गया। यही पूछा था कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है। और ये कब किया गया था? तो 6 अगस्त 2021 को बदला गया था। और कब से शुरू किया गया था? तो 1991 से। कब से शुरू किया गया था? 1991। इसका नाम बदल के 6 अगस्त 2021 को बदल दिया गया था। और अगले दिन 7 अगस्त को ही पहला मेडल भारत को मिला था। किसमें? भाला फेंक में। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अगस्त को। इसके अगले दिन ही भारत को मेडल मिल गया था जब नाम चेंज किया गया था। इस पर बहुत मीम्स बने थे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए विटामिन से फिर पूछा है विटामिन डी का। किसका पूछा है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। आप दोस्तों विटामिन से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है तो इसको जरूर देख के जाइए अगले शिफ्ट वाले। अगला क्वेश्चन है कि बापू द अनफॉरगेटेबल, ठीक है। बापू द अनफॉरगेटेबल किस उप मुख्यमंत्री ने इसके बारे में जिक्र किया। तो इसको किसने लिखा था? मनीष सिसोदिया। कौन लिखा था? मनीष सिसोदिया। ये उप मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? दिल्ली के। ये कहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं? दिल्ली के। मनीष सिसोदिया ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या लिखा था? बापू द अनफॉरगेटेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों सदाबहार वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में। वहाँ पे कई ऑप्शन दिए थे, तो मेघालय में आप लोग जान ही रहे, मेघालय के चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था वैक्सीन मैत्री किसने शुरू की? तो वैक्सीन मैत्री किसने शुरू किया है? भारत ने। वैक्सीन मैत्री किसने शुरू किया है? भारत ने। किसने शुरू किया वैक्सीन मैत्री? भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछ रहा था, ग्रुप डी में भी पूछ रहा है और आगे भी पूछेगा। तो पंचवर्षीय योजना से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? ये 1951 से 1956 का। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है किसके मॉडल पे आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल। किस पे है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरा पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपको कमेंट करके बताइए, दूसरा मॉडल किस पे आधारित है, ठीक है। हम ही बता दे रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 था और वो आगे 5 साल के लिए फिर था, ठीक है। तो वो किस पे था? ये पीसी महालनोबिस पे। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना वो किस पे था? पीसी महालनोबिस। सबसे ज़्यादा ही पूछता है किस पे आधारित था, तो पहला हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था और दूसरा पीसी महालनोबिस के आधारित पर था। अगला क्वेश्चन था कि आयल ऑफ विट्राल। आयल ऑफ विट्राल किसे कहा जाता है? तो आयल ऑफ विट्राल किसको कहते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तेजाब भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तेजाब भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है को पुंकेसर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। दोस्तों लिखने में स्पेलिंग इधर उधर हो गया क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बनाना रहता है, इसलिए आप लोग इतना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछा था कि पुंकेसर किसका अंग होता है, ठीक है। तो इसको हम स्टेमेन बोलते हैं। तो ये मेल जनन अंग होता है, ठीक है, यानी ये नर जनन अंग होता है, ठीक है। क्या कौन अंग होता है? नर जनन अंग। इसी प्रकार स्त्री केसर होता है। ये क्या होता है? स्त्री केसर। उसको क्या बोलते हैं? ये मादा जनन अंग, ठीक है, यानी फीमेल जनन अंग, ठीक है। तो पुंकेसर को क्या बोलते हैं? मेल जनन अंग। और ये स्त्री केसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? फीमेल जनन अंग, ठीक है, यानी इसको नर बोलते हैं, उसको मादा जनन अंग। अगला क्वेश्चन पूछा था, एक राजधानी से क्वेश्चन पूछा था फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पता ही है कि ये मनीला में है, ठीक है। आपको बताना है कि फिलीपींस में कौन सा शोध संस्थान है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तृतीय युद्ध, ठीक है, पूछा है कि पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। और दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। 1556 में। देखिए प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। और तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। दोस्तों अगर ये तृतीय पूछा है तो दूसरा तीसरा भी, पहला और दूसरा भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पूछा था फिल्म से क्वेश्चन पूछ रहा था, उसका नाम नहीं पता चल पाया है, लेकिन फिल्म से क्वेश्चन पूछा था। अब इसका एक क्वेश्चन पूछा था योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और उस समय जब योजना आयोग बना था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहर नेहरू। आइए मैथ से देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। वैसे मैथ से सारे टॉपिक से पढ़ के जाइए, ठीक है। इसमें वर्क एंड टाइम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है और नंबर सिस्टम से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। टेक्नोमेट्री से दोस्तों थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है। टेक्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है? 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसमें टेक्नोमेट्री भी पढ़ लीजिएगा और डिस्टेंस एंड हाइट वाला भी पढ़ लीजिए, ऊंचाई दूरी वाला, इससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और लाभ हानि से दोस्तों, किससे? लाभ हानि से क्वेश्चन। तो लाभ हानि से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। कितने क्वेश्चन पूछ रहा है? 2 से 3 क्वेश्चन। और CISI से तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा ही। मेंसुरेशन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन। और बीजगणित से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैथ से सारे टॉपिक कवर करके जाइएगा, ठीक है। मैथ से सारे टॉपिक कवर करके जाएगा और रीजनिंग से भी सारे टॉपिक कवर करके जाइएगा। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा के
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही अगला वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।